Hello, students. Good morning to all of you. In previous day, I have taught you about the articles, and remaining part of the articles today I am going to teach you. Be careful and listen the matter carefully. Now here is the syntax of articles. Already you know it well that there are two types of the article: definite article and indefinite article. The use of the definite article the. Definite article. Definite article article definite article the. There are different rules of the using this article. First, the rule first, द का प्रयोग जो है किसी खास पर्टिकुलर किसी पर्सन या जो है किसी थिंग्स वस्तु के लिए भी किया जाता है. तो द इज यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर पर्सन और एनीथिंग्स. किसी विशेष खास व्यक्ति या वस्तु के लिए, किसी इम्पोर्टेंट पर्सन या थिंग्स के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है आर्टिकल द को. तो पहला रूल, the is used for important person, place or things. For the example, the book you gave me was costly. The book article here the define here article the for a definite book, and the important book you gave me was costly. The book you gave me, the book you gave me, the book you gave me was costly. In this sentence, the book is very important. Now here the article used for the important book that you gave me was costly. Second example, the boy you see is my brother. You see is my brother. Now here the boy article the is used for the boy, and here the boy जो है यहाँ पर डिनोट करता है किसी इम्पोर्टेंट जो है बॉय के लिए, किसी डेफिनेट बॉय के लिए. एंड सी जो तुम देखते हो इज माई ब्रदर इज वन. हियर इज द. तो द का प्रयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु के उल्लेख करने के लिए किया जाता है. एक साधारण सी बात है कि ये नियम द का प्रयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए भी किया जाता है. व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है. तो आर्टिकल द का यूज है किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए भी किया जाता है. पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दें. नेक्स्ट, सेकंड चीज है, कुछ ऐसे जो है शब्दों के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है. जैसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए हिमालय है, गंगा है, जमुना या जो है जमुना है, जो भी है. तो ये सब किसी इससे पहले भी आर्टिकल ओशियन के नाम, जैसे द इंडियन ओशियन है, द पेनिसुला है, या जो है
जो गल्फ है, हाँ, अरबियन सी है, इससे पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की से पहले, जैसे द हिमालय, द is used for, the is used to denote the important place, the Himalaya. The Ganga, place, river, holy book, historical building, historical building, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इट इज the is used to denote the important place, river, holy book, historical building, etc. दो चीज़ें हुए। पहला जो है मैंने कहा आर्टिकल द का यूज़ जो है किसी खास चीज़ के लिए, और द का यूज़ जो है ऐसे किया जाता है। सिंगुलर नंबर के कॉमन नाउन जब समस्त जाति का बोध करता है तो उससे पहले भी द का प्रयोग करता है। जब सिंगुलर नंबर के कॉमन नाउन, थर्ड, जब सिंगुलर सिंगुलर नंबर के कॉमन नाउन हो, सिंगुलर नंबर का हो, सिंगुलर नंबर का कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन। जब सिंगुलर नंबर का कॉमन नाउन हो जिससे समस्त जाति का बोध करता हो तो उससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जिससे समस्त जाति समुदाय का बोध हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे है फॉर एग्जाम्पल, जैसे द काउ is a useful animal, the dog is a faithful animal. The cow, example, the cow is useful animal, the cow is useful animal. जैसे बोला हुआ the cow is useful animal, useful animal. ऐसे the dog is faithful animal, the dog is faithful animal. ये तो हो गया। तो हम किसी जो है सिंगुलर नंबर का जो कॉमन नाउन का हो जिससे जाति का बोध कराता हो तो वहाँ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है, हाँ, नाउ नोट दिस पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट 4, द प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पूर्व, प्रॉपर नाउन के पूर्व जब एडजेक्टिव हो, प्रॉपर नाउन के पूर्व जब एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। कंफर्म हो गया। तो जब प्रॉपर नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे है द ग्रेट अकबर, द ग्रेट
अकबर, सिंपल सी बात है। सेकंड, जब भी एडजेक्टिव हो जाए, जैसे हमने ग्रेट के लिए लगा दिया, उसी तरह से द ग्रेट शेक्सपियर, द ग्रेट शेक्सपियर, द ग्रेट शेक्सपियर। ये एग्जांपल है कि जब प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वहां भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे ग्रेट है, इससे पहले आर्टिकल में द ग्रेट अकबर, द ग्रेट शेक्सपियर, ऐसा यूज हमको करना पड़ेगा। उसके बाद है कुछ धार्मिक पुस्तकों से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये तो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन के पूर्व, जब एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। और उसके बाद है कि कुछ मतलब कुछ क्या हमारा धार्मिक पुस्तकों के पहले भी जो है आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है। जो हॉली बुक्स हैं, बिफोर द हॉली बुक्स, बिफोर द हॉली बुक्स, है ना? हैं? बिफोर द हॉली बुक्स, पवित्र पुस्तकों के पहले भी हमको जो है आर्टिकल द का यूज कर। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो द रामायणा, द गीता, द बाइबल है, महाभारत है, कुरान है, इससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। द बाइबल, बाइबल, कुरान, द गीता, हाँ, आर्टिकल द का यूज करेंगे इससे पहले। उसके बाद यू कैन राइट या GITA, GEETA, ओके। तो गीता, कुरान एंड ऑल द हॉली बुक्स, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज हमें करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है खास करके जो है समाचार पत्रों के पहले भी हमको आर्टिकल द का यूज करेंगे। Before the newspapers, the is used before the newspaper के पहले। टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ, यस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूज़पेपर के पहले। ओके, तो नाउ टू टेक द एग्जांपल ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, the Times of India, okay, the Hindustan Times, the Times of India, the Times of India, Hindustan Times, the Hindustan Times, not Hindustan Times, the Hindustan Times। तो इससे पहले हमको आर्टिकल द का यूज करना मस्ट है। टू माइंड हियर, without using the articles before the newspaper it cannot be correct, so at least to be use the articles the before the newspapers। अगला चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये तो इम्पोर्टेंट हो गया हमारा, न्यूज़पेपर से पहले का हमारा यूज़ करना है आर्टिकल द का। लेकिन और एक चीज़ है समाचार के पहले, वो ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ निम्नलिखित शब्दों से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द सन, सन से पहले द मून, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर। कुछ चीजों से पहले, कुछ शब्दों से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, कुछ शब्दों के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग यूज करते हैं। तो बिफोर फ्यू वर्ड्स, बिफोर सच वर्ड्स वी यूज आर्टिकल द एज एग्जाम्पल ऑफ। जैसे एग्जाम्पल के लिए तौर पर हम ले लेते हैं यूनिवर्स, द यूनिवर्स, हाँ, यूनिवर्स भी हो सकता है, टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्स ऑल्सो। तो यहाँ पर जो है जैसे हमने कहा द मून है, द अर्थ है, द सन है, तो इससे पहले हमको जो है, अब ये नहीं कि अर्थ में ई है तो एन ऑन जोड़ना शुरू कर देंगे कि ई है, अर्थ है, अ का उच्चारण हो रहा है तो एन का यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं।
ये ऐसे चीज़ों से पहले हमको आर्टिकल द का, द सन है, द मून है, द अर्थ है, द स्काई है, सब। गैलेक्सी। नो नो, द सन, द मून, द अर्थ, द इक्वेटर, ओके, ETC, ये सबसे पहले हम यूज करेंगे। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द के बगैर सुपरलेटिव डिग्री रहता ही नहीं। तो सुपर, अगर सुपर की बात करते हैं कि हमको सुपर, किसी चीज़ को सुपरलेट करना है, सुपरलेटिव डिग्री में बताना है, तो उसमें हमको आर्टिकल द का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू यूज़ आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, राइट। इफ द सुपरलेटिव टू टेक, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यस, इरेज। Before the superlative degree, Article the is used. The is used before the superlative degree. Superlative degree. ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो है हम सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए, अगर सामान्य सी बात है, अगर आर्टिकल द का यूज़ के बारे में हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, He is one of the best boys, लड़कों में से एक। He is one of the best boys in his class. Superlative degree, the best. he is one of the tallest boy, He is one of the tallest boys in his class. okay student, I have given two example that the is used before the superlative degree. The is used before the superlative degree. Now note this point. Note this point. Next, हाँ, सुपरलेटिव डिग्री की बात अभी तक सीमित रही। अब आगे देखिए कि हम कंपैरेटिव में भी कभी इसका यूज करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में कब यूज करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर द का प्रयोग होता है। एडवर्ब की बात, अगर कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, रेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर, एडवर्ब की भांति की तरह प्रयोग होने पर आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द का यूज प्रयोग करते हैं। हाँ, तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर एडवर्ब की तरह हो तो हम उस जगह पर जो है कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो है हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे है द सूनर द बेटर, द सूनर इट इज डन, द बेटर इट इज, द सूनर, सूनर, देखिए यहाँ पर एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है द सूनर। और उसी तरह से है द बेटर, द बेटर। तो अब द सूनर द बेटर, ये दोनों से पहले जो है, जैसे हमने कहा कि द सूनर इट इज डन, द सूनर इट इज डन,
the sooner it is done. The sooner it is done. The better, the sooner it is done. नेक्स्ट वैसे ही है कंपैरेटिव डिग्री में कि बेटर के लिए भी ऐसे हम लगा सकते हैं, द बेटर इट इज, द बेटर इट इज यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री इफ द डिग्री इज लाइक द एडवर्ब, where the adverb qualifies all the parts of speech except noun and pronoun itself. ये क्वालिफाई करता है, एडवर्ब ऐसा चीज़ है कि केवल नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वालिफाई करता है, इसलिए जो है तो अगर एडवर्ब का कार्य करता है, नो सूनर, यहाँ पर देख रहे हो सूनर है यहाँ पर, तो द सूनर हमने लगा दिया, द सूनर इट इज डन, द बेटर इट इज। तो ऐसे जगहों पर जो है हम तो द हायर, जैसे द हायर यू गो, द कूलर यू फिल, द कूलर यू फिल, जैसे हमने दिया द कूलर, कूलर क्या है, अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर यह कूलर जो है फिल करने के लिए द कूलर वी फिल, द कूलर वी फिल, यू फिल या वी फिल, द कूलर वी फिल। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करना बहुत मस्ट है कि द बेटर, द सूनर, द कूलर वी फिल, ठीक है ना। तो यहाँ एडवर्ब का कार्य करता है, एडवर्ब की तरह होता है, एडवर्ब तो है नहीं, एडवर्ब की तरह कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर जो है हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है, जैसे जो है कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होता है, उससे पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, ऐसे प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होता है, ऐसे प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होता है, जो कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होता है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन विच यूज्ड लाइक एज ए कॉमन नाउन की तरह जो कार्य करता है, जो हम उसका यूज करते हैं, जैसे है कालिदास, जैसे हमने कालिदास का नाम दिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो द कालिदास नहीं, कालिदास इज द, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, and land of India, Kashmir is the Switzerland of India, Switzerland of India। तो इनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ करना पड़ेगा, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमको बहुत ध्यान से देना पड़ेगा कि जब प्रॉपर नाउन में कॉमन नाउन की भांति प्रयोग होता है तो वहाँ पर हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिखा है कि ऐसे प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होता है तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग करते हैं। अब अगला है नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, अभी तो ये हुआ देश के नाम के पहले द का प्रयोग होने से वहां के व्यक्तियों का बोध होता है। जब किसी देश के नाम से पहले, जब हम किसी देश के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करेंगे तो उससे वहां के नागरिकों का बोध होता है, तो उससे वहां के
रहने वालों का, नागरिकों का बोध होता है, नागरिकों का बोध होता है। देखिए, जब हम किसी देश के नाम से पहले अगर द का प्रयोग करते हैं, ये आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो ये द जो है तुरंत भाव को बदल देता है। द का यूज करने से वहाँ के नागरिकों के बारे में हम बताने लगेंगे, जबकि हमारा देश के नाम के बारे में लिखना है। जैसे हमने लिखा द इंग्लिश, अगर हमने यहाँ लिख दिया द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब कि द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द पीपल ऑफ, अब यहाँ पर जो है इंग्लिश पीपल के लिए हो जाएगा। इंग्लिश पीपल को जो है द इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश पीपल, इंग्लिश द फ्रेंच, तो ऐसे द इंडिया अगर लिखते हैं तो यहाँ पर जो है इंडिया के बारे में जो है इंडिया के लोगों के बारे में हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से विशेष ध्यान दें। अगला हमारा जो है ना जादू, थोड़ा सा के लिए चेंज हो रहा है। आर्टिकल द का यूज करने से कितना बड़ा सेंस बदल जा रहा है, तो इस पर विशेष हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब देख लीजिए आर्टिकल द का यूज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने कहा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ओके। इफ यू राइट हियर omit the article the, now omit article the without article, bare article birds अगर लिखते हैं यहाँ पर, या birds लिख दिए हैं, birds fly in the sky, fly in the sky, दोनों का सेंस है। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर देने से या एक पर्टिकुलराइज करता है बर्ड्स के ग्रुप का, वो कहता है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। लेकिन आर्टिकल द का अगर यहाँ ओमिट कर देते हैं, इफ यू ओमिट द आर्टिकल द एंड टू राइट हियर बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसका सेंस ही बदल जाता है। चिड़िया आकाश में उड़ा करती है, तो यहाँ पर उड़ा करती हैं, यहाँ पर उड़ती है। तो आर्टिकल द का केवल यूज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाने से, हटा देने से सेंस ही बदल जाता है कॉमन नाउन का। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है कुछ ऐतिहासिक जो है घटनाओं के पहले भी हम लगाते हैं। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। बैटल ऑफ पलासी, यस, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से पहले, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से पहले, घटनाओं से पहले, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, द इंडिपेंडेंस डे है। फिर से वंस अगेन आई वांट टू रिपीट द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्टिकल द, वेयर द हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं, तो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उसमें से जैसे जो टू टेक द एग्जांपल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले आर्टिकल द का लगना जरूरी है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वैसे ही द सेकेंड वर्ल्ड वार, द आर्टिकल वहाँ लगाना जरूरी है। सेकेंड वर्ल्ड वार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, द सेकेंड वर्ल्ड वार। और वैसे ही है थर्ड, जैसे द इंडिपेंडेंस डे लिखना है हमको, तो अगर इंडिपेंडेंस डे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, उससे पहले हमको द इंडिपेंडेंस डे मस्ट है टू राइट आर्टिकल द बिफोर द इंडिपेंडेंस डे, द इंडिपेंडेंस डे। अब चलते हैं, जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हो, जब कभी एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हो तो वहां भी हमें जो है आर्टिकल द का यूज करना है। जब कोई एडजेक्टिव जो है, जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हो, जब कोई एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो, प्रयोग नाउन की तरह हो, नाउन की तरह,
नाउन की तरह हो। तो जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह हो, तो जैसे द रिच प्रॉपर, द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफर। द रिच प्रॉस्पर, समृद्ध, द रिच प्रॉस्पर होते हैं, एंड पुअर सफर, एंड द पुअर सफर। ओके, द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफर। ये हमारे सारे आर्टिकल्स का यूज हुआ। इट इज द यूज ऑफ द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द। एंड नेक्स्ट ए एंड एन। ओके स्टूडेंट, the article the is not used. Article the is never used before the God. भगवान से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करता, क्योंकि खुद ही ये क्वालिफायर हैं। आर्टिकल से लगाने से कोई ऐसा बात नहीं है कि क्वालिफाई करेगा आर्टिकल। गॉड इज इट सेल्फ अ क्वालिफायर, सो आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर द गॉड। द नेचर, नेचर से पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं करता। द इज नेवर यूज्ड before the nature. Before the nature. नेचर से पहले आर्टिकल तक का यूज नहीं करेंगे। नेचर इज इट सेल्फ ए गुरु, नेचर इज इट सेल्फ, नेचर तो खुद ही अपने आप में क्वालिफायर है, विशेषता है, वो खुद ही क्वालिफाई करता है। आर्टिकल द का यूज करने से उसकी कोई महत्ता बढ़ा नहीं देता है, क्योंकि नेचर और गॉड ऐसी चीज़ हैं जो खुद ही अपने आप में पूर्ण है और वो जो है खुद क्वालिफाई करते हैं। तो ये आर्टिकल द का यूज वहाँ हम नहीं करते हैं। और ख़ास करके आर्टिकल का यूज ध्यान देना पड़ता है, जैसे कोई कॉमन नाउन का प्लूरल हो, जैसे ए बॉय, द बॉयज, कॉमन नाउन से पहले, और प्लूरल हो कॉमन नाउन, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज जरूरी है। तो कॉमन नाउन जब प्लूरल हो, कॉमन नाउन जब प्लूरल हो, प्लूरल फॉर्म में, आर्टिकल के लगा देने से दोनों अलग अलग हो जाता है। यह पिछले प्रीवियस हमने चैप्टर में आर्टिकल में मैंने बताया था। जैसे आई हैव, आर्टिकल कोई भी आर्टिकल द हो या ये हो, आई हैव ए रेड एंड ए व्हाइट शर्ट। तो हमने कहा था कि यहाँ पर दो चीजें हैं। आई हैव ए रेड एंड व्हाइट शर्ट का मतलब एक ही शर्ट है, उसके दो कलर हैं, व्हाइट भी है, रेड भी, आधा रेड आधा व्हाइट करके है। तो आई हैव ए रेड एंड व्हाइट शर्ट। अगर वही चीज लिखते हैं कि आई हैव अ रेड एंड अ व्हाइट शर्ट, तो यहाँ हमने दो शर्ट के बारे में कहा कि आई हैव ए रेड एंड अ व्हाइट शर्ट। मेरे पास दो कमीजें हैं, दो कमीज है, जो इसमें एक जो है रेड है और एक व्हाइट। तो चलते हैं, आप यूज ऑफ ए के बारे में बताने जा रहे हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द यूज ऑफ आर्टिकल ए, हाउ विल यू यूज आर्टिकल ए एंड व्हेन इट विल बी यूज्ड, कब इसका प्रयोग किया जाएगा और कैसे करेंगे। आइए हम आर्टिकल ए के बारे में जानें। अब देखिए आर्टिकल ए का यूज कहाँ करते हैं। ए का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है। ए इज यूज्ड बिफोर द काउंटेबल नाउन, या इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, इट इज यूज्ड व्हेन, जब
वी मेक, करते हैं हम लोग, वी मेक, या वी क्रिएट या वी प्रोड्यूस, सॉरी, वी प्रोड्यूस consonant sound when we produce a consonant sound। जब हम कोई जो है ध्वनि में जो है दो तरह का वॉवेल या कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट से जो बिगिनिंग होता है, जो कॉन्सोनेंट से, जो व्यंजन से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, द वर्ड्स विच स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, बिगिनिंग कॉन्सोनेंट्स होता है, तो वहां पर भी आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अब टू टेक द एग्जांपल, अ बुक, काउंटेबल नाउन, अ बुक। सेकंड, अ बॉय, अ काऊ, अ टेबल, अ गर्ल, अ बुक, अ बॉय, अ गर्ल, अ टेबल, etc, etc। ओके, नेक्स्ट, जब यू की आवाज य की तरह हो तो उससे पहले भी ए का प्रयोग करते हैं। जब वावेल यू का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन यू की तरह हो, यू ये यू का उच्चारण यू की तरह हो तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे टू टेक द एग्जांपल, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, a European, a union, a utensil। ये इससे पहले जो है हम जैसे यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, सेकंड, आ का यूज करेंगे, यहाँ पर ए का यूज करेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण हमारा य से हो रहा है, इसलिए जो है। ओके, नेक्स्ट, जब ओ का उच्चारण जो है डब्लू की तरह हो तो वहां भी ए का ही हम प्रयोग करेंगे। ओ, जब ओ की आवाज व डब्लू हो, जब ओ की ध्वनि साउंड डब्लू व की तरह बने, व डब्लू की तरह हो, तरह उत्पन्न हो, उत्पन्न, प्रोड्यूस हो, उत्पन्न हो, तो ए का प्रयोग करेंगे। ओके, तो जैसे है अ वन आइड मैन, अ वन आइड मैन, a one-eyed man, a one-eyed man, 1 rupee, 1 rupee, Wonderful book. a 1 rupee, wonderful, no wonderful, और वंडरफुल जो है तुम्हारा वो कोई नाउन नहीं है, उससे पहले हम कब आर्टिकल का यूज करोगे। 1 rupee एक्सेट्रा, 1 rupee नोट, it is wonderful। No, it is not, article A is not used before the wonderful। Basically to read that when will you use article wonderful, do you know that what type of the parts of speech is wonderful? Basically to
basically study the grammar, then you will get the real sense of the parts of speech. And next, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो। जैसे हमने प्रॉपर नाउन का जो है कॉमन नाउन की तरह हो, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाए, जब जो है प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, कॉमन नाउन की तरह हो तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम he is a Shylock, he is a Shylock। अब यहाँ जो है ये प्रॉपर नाउन जो है, ध्यान देना है, ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, जैसे कुछ निम्नलिखित शब्दों के साथ भी ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए नॉइज है, अ पीटी, अ नॉइज, अ पीटी, नॉनसेंस जैसे है अ नॉनसेंस, अ बैड कोल्ड, अ बैड कोल्ड, जैसे है हेडक, अ हेडक, हेडक से भी पहले हेडक लिखते हैं, हरी इत्यादि, इस तरह से है ए का यूज करते हैं। और आइडोमेटिक फ्रेज में भी जो है हमेशा ध्यान देना है कि ऑल ऑफ अ सडन, यहाँ भी जो है अ का यूज करते हैं, ए का उच्चारण होता है। जैसे आइडोमेटिक जो इडियम्स होते हैं, इडियोमेटिक फ्रेज में मैटिक फ्रेज में भी ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग। जैसे ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन, दिस इज द ऑल ऑफ ए सडन, ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए लार्ज स्केल, on a large scale। अगर ऐसे लिखते हैं कि ऑन लार्ज स्केल, ऑन द लार्ज स्केल, तो गलत हो जाएगा, ऑन ए लार्ज स्केल होना चाहिए। ऑल ऑफ द सडन ये होता है, ऑल ऑफ ए सडन का यूज करते हैं, यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज करना बहुत जरूरी है। और वैसे ही है, जैसे है टू बी ए हरी, टू बी अ रेस, टू बी इन ए रेस, यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ओवर, आर्टिकल ए भी कंप्लीट होगा, आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। अब आर्टिकल एन के बारे में देखिए, आर्टिकल एन, ए एन एन। आर्टिकल एन का प्रयोग, यूज ऑफ एन, एन इज यूज, प्रयोग किया जाता है when we produce our vowel sound, when we produce our vowel sound, जो vowel sound को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जब ध्वनि हमारा जो है, शुरुआत का जो है शब्दों का ध्वनि जो है, अगर हमारा वावेल का हो तो वहाँ भी एन का प्रयोग करते हैं। जैसे जब और वावेल से आरंभ हो, जब कोई भी शब्द का शुरू का उच्चारण
में, अ, आ, ई, उ, ओ, औ, ए, ये सब हो तो एंड का यूज करेंगे। ये विशेष ध्यान देना होगा। और दूसरा चीज है इसका, नेक्स्ट है कि कुछ जो है साइलेंट एच हो जाता है जहां पर, वहां भी जो है हमको एंड का यूज करना है। जब उच्चारण करते समय एच साइलेंट हो जाए, एच लेटर साइलेंट हो तो एंड का प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन आवर, एच यहाँ पर साइलेंट हो रहा है, ये साइलेंट हो रहा है एच, इसलिए यहाँ पर एंड का यूज करेंगे। तो व्हेन इट जब साइलेंट होगा, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, एन हेयर, तो यहाँ पर हमारा जहाँ एच का उच्चारण आया, हिस्टोरिकल जो भी नंबर है जहाँ पर एच का जो है हमारा जो है क्या हो, लोप हो जाए, वहाँ हमका उसको यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान देना है कि आधुनिक प्रयोग में, मॉडर्न में जो है होटल और हिस्टोरिकल तथा हम्बल से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक प्रयोग में होटल से और हिस्टोरिकल और हम्बल से पहले ए का प्रयोग किया जाता है, एंड का प्रयोग नहीं करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट अब मैं बताने जा रहा हूँ, इस पर विशेष अवरोध दिया गया। जो भी एब्रोविएशन वाली जो एब्रोविएशन होगा, तो एब्रोविएशन से पहले, एब्रोविएशन से पहले आर्टिकल एंड का प्रयोग जरूरी है। आर्टिकल एंड का प्रयोग होना चाहिए, एंड का प्रयोग होना चाहिए। जैसे NMLA, NMA, यहाँ पर NMA लिखना है तो NMA लिखेंगे, NMA। जैसे NMLA, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मास्टर ऑफ आर्ट्स। वैसे ही जो हमारे साथ जो एब्रोविएशन होंगे, जैसे NMP, यहाँ NMP लिखेंगे। वैसे ही है, जैसे NCC लिखना है तो NNCC का होना चाहिए, NNCC। ओके स्टूडेंट, यहाँ NCC हो गया, NNCC। जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखना है तो वहाँ पर NFIR दर्ज करना है, NFIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। वैसे ही है, जैसे FO है, फॉरेस्ट ऑफिसर है तो NFO लिखेंगे यहाँ पर, NFO। वैसे ही जो भी है, यहाँ एन का यूज जो है हमारा होना चाहिए। एन देखिए यहाँ पर कैपिटल है, होना चाहिए, तो एन का यूज हम लोग करना पड़ेगा, NFO। तो जो एब्रोविएशन होगा, जो एब्रोविएट से पहले, एब्रोविएशन से पहले हमको एन का प्रयोग, जैसे SP लिखना है, SP साहब गया तो NSP, NSP। और वैसे ही है हमारे पास SO साहब, NSO। वैसे ही है लास्ट, जैसे हमने कहा जो भी है NSO, SDO, जो भी है, उससे पहले हमको एन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर्टिकल एन का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, हटने पर भी जो है कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे है द इलाहाबाद इज ए बिग सिटी, तो गलत है। द इलाहाबाद इज ए बिग सिटी गलत होता है क्योंकि इलाहाबाद से पहले हमको आर्टिकल द का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इलाहाबाद
इज ए बिग सिटी। द इलाहाबाद इज ए बिग सिटी गलत है, आर्टिकल द का यूज वहां पर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया कि ही इज कमिंग फ्रॉम द आगरा, अक्सर लड़के लिख लेते हैं कि ही इज कमिंग फ्रॉम द आगरा, ही इज कमिंग फ्रॉम द बलिया, ही इज कमिंग फ्रॉम द वाराणसी। तो द से पहले हमको आर्टिकल द का यूज गलत होता है। ही इज कमिंग फ्रॉम आगरा, ही इज कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद, वहाँ पर आर्टिकल द का यूज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमने द मटेरियल नाउन से पहले है, तो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं बच्चों। जैसे लिखते हैं कि द गोल्ड इज जरूरत नहीं है, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल लिखेंगे। द आयरन इज यूजफुल मेटल है, तो यहाँ पर द आयरन की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आयरन मटेरियल नाउन है, तो हम लिखेंगे कि आयरन इज यूजफुल मेटल। तो यहाँ पर हमको इस तरह का जो है कोई आवश्यकता नहीं है। जिससे हमने ये भी चीज़ है कि विशेष अर्थ में यदि मटेरियल नाउन का प्रयोग हो रहा है तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज इम्प्योर, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरी अंगूठी की जो सोना है ना, तो वहाँ पर जो अंगूठी का सोना का बात आता है तो वहाँ सोना की नहीं अंगूठी की बात आती है। अंगूठी की जब सोना है तो वहाँ पर द गोल्ड ऑफ माई रिंग लिखेंगे, वहाँ पर आर्टिकल द को नहीं हटाएंगे। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज इम्प्योर। वैसे ही है द वाटर ऑफ दिस वेल, वाटर से पहले आर्टिकल द तो लगता नहीं है, लेकिन अगर लगाते हैं पर्टिकुलराइज करते हैं कि उस कुएं का पानी जो है तो द वाटर ऑफ दिस। दूसरा चीज़ है कि जैसे है